बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है दिए हुए पैसे वापस लेने के लिए एक लाजवाब वजीफा, अ बेस्ट वजीफा फॉर डेब्ट रिकवरी। ये अपने उधार के पैसे जो या किसी को कोई दिए हुए पैसे किसी काम के लिए अगर फंस जाते हैं तो उसकी रिकवरी जो है ये सबसे इस वक्त डिफिकल्ट काम है, किसी को पैसा दे के उससे वापस लेना। इसीलिए कहा जाता है कि उधार मोहब्बत की कैंची है। लेकिन बाज़ औक़ात हम किसी काम के लिए भी उधार देते हैं और वो पैसे हमारे फंस जाते हैं, रिकवर नहीं हो पा रहे होते। ऐसे ही हमारे एक भाई थे इमरान सईद साहब, उनके साथ भी ये मामला हुआ कि उन्होंने किसी को वीज़े के लिए पैसे दिए और वो बंदा ना तो उसको वीज़ा दे रहा था और ना ही वो पैसे वापस दे रहा था। तो जब उनको फिर ये अमल हमने बताया तो अल्लाह के हुक्म से उनके पैसे जो है अल्लाह पाक ने उनको वापस दिलवा दिए। ये काम उनका तो 11 दिन में हो गया, किसी का 21 दिन में हो जाता है, किसी का 40 दिन में हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये वजीफा परफेक्ट है और काम करता है। तो ये आपको मैं अमल आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपसे ज़रूर करता हूँ हर वीडियो में, वो ज़रूर सुना कीजिए। इसी बात का ही सारा वज़न है, वरना 1 सेकंड का जो वजीफ़ा है, 1 मिनट 60 मिनट सेकंड, ये 2 मिनट का वजीफ़ा, ये तो आप शॉर्ट्स पे भी देख सकते हैं। वजीफ़ा बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसके बारे में समझाना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कुछ चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, दैट वजीफ़ा विल नॉट वर्क फॉर यू। तो फिर मुझे बताइए, अगर वो बात आपने नहीं सुनी तो फिर फायदा क्या है उस वजीफे को सुन के? तो आपने ऐसी हजारों शॉर्ट्स और हजारों वीडियोस देखी हैं, लेकिन आप लोगों के काम नहीं होते तो फिर आप किसी और वजीफे की तलाश में होते हैं, जिससे आप आके अचानक इस वीडियो पे रुक गए। तो कहने का मकसद यह है कि बात को जरूर सुना कीजिए। फजूल बात करने का ना किसी के पास वक्त है। हम कोई पॉइंट की बात ही मेहनत करके ढूंढ के आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यार ये है। आज का पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है रिस्क की कदर के बारे में। हमारे यहाँ मसला यह है कि हर बंदा आज रिस्क और पैसे की वजह से परेशान है। ये बात कोई भी नहीं सोचता कि हम रिस्क की नाकदरी कितनी करते हैं। आज मेरे जितने बहन भाई रिस्क के मामले में परेशान हैं, जो कभी अच्छे और खुशहाल भी हुआ करते थे, जो अक्सर मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस भी करते हैं कि पहले हमारा कारोबार बहुत चलता था, हम अल्लाह की राह पर भी बहुत देते हैं भाई, लेकिन फिर भी आजकल काम स्टक आउट हुआ है, काम चल नहीं रहा। तो अक्सर सवाल जहन में आता है। अब मैं आपको एक हदीस की रोशनी में बताता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जब अपने घर तशरीफ ले गए तो उन्हें एक रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ मिला। तो उन्होंने हजरत आयशा को आवाज दी कि आयशा, ये रोटी क्यों नीचे ये गिरी हुई है टुकड़ा? आपको पता है कि ये जो जिन जगहों पर जो घरों में रिस्क की कदर नहीं होती तो रिस्क उनसे नाराज हो जाता है, और जब रिस्क नाराज हो जाता है फिर पलट के वापस नहीं आता। यार ये अल्फाज आंखें खोलने के लिए बहुत हैं। आप अपने और हम अपने अपने सिलसिलों को देखें, अपने घरों को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें कि हम कितना वेस्टेज करते हैं रिस्क का। होटल्स के अंदर आप भी फैमिलियों के साथ खाना खाने गए होंगे, तो हम इस बात को बहुत बड़ाई समझते हैं कि प्लेट में या कढ़ाई उसके अंदर डोंगे में डिश में अगर बचा हुआ कुछ बच जाएगा और वेटर उठा लेगा, दैट मैटर ऑफ प्राउड है हमारे लिए, बहुत फख्र की बात समझते हैं। ये नहीं कभी सोचा कि अगर आपका थोड़ा सा बच गया तो उसको आप पैक करवा लीजिए। बाहर की ऐसे लोग भी बैठे होंगे फुटपाथ के ऊपर जिनके पास शायद उस वक्त के खाने का नहीं होगा, आप ये उनको देकर अपनी नेकी कमा सकते हैं और इसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं। क्या कि वही होटल वाले जो होते हैं या शादी हॉल वाले जो बाहर खाना फेंकते हैं और वह उस कूड़े से भी चुनकर लोग खा रहे होते हैं। जब ये हरकतें मुआशरे के अंदर हो रही हों जिसका हम हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो हम इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि हम शादियों पे जब जाते हैं या कहीं बुफे पे जाते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, तो प्लेटें भरते हैं और अपनी प्लेटें भर के वहीं छोड़ के और फिर भरने चले जाते हैं। ये रिस्क का ज़िया नहीं है। हम लोग रिस्क की कदर नहीं कर रहे। हमारे अगर कोई लुकमा पाँव में किसी का गिरा, आज कितने लोग हैं जो रुक के उठाते हैं या झुक के उठाते हैं, तौहीन समझते हैं अपनी। तो जब तुम लोगों को इस कदर अपने आप पे वो है, तो जब फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है और जब वो रिस्क आप लोगों से नाराज हो जाता है, फिर आप यूट्यूब पे बैठकर क्या सर्च कर रहे होते हो? फिर आपको किस चीज की तलाश होती है? आपको तो मौका दिया गया था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यार जो कहा जाता है कि आप वीडियोस पे फजूल बात करते हैं, आप बातूनी आदमी है और कुछ भी नहीं है। ये फजूल बात नहीं है, ये बात वो है जो आंखें खोलने का, किसी एक आदमी की अगर आंख खुल जाए, वो ये मिस्टेक कर रहा हो और वो रुक जाए, मेरी तो कीमत वसूल हो गई ना। मुझे मेरा तो क्या वो जो है उसके मुझे तो उसका सिला मिल गया ना। तो जो नहीं कर रहे तो फाबिया बहुत अच्छी बात है, स्किप करें वीडियो को, आगे जाएं। उनके तो मतलब की ये चीज नहीं है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। हाँ, जो समझना चाहते हैं वो रुके और समझें इस बात को।
कि हम अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जब अल्लाह ताला हमें फरागी देता है और बहुत ज्यादा वुसअत दे रहा होता है, रिस्क की और हर चीज की फरवानी होती है, तो उस टाइम पे हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो हमसे वापस ले ली जाती है या हमसे छीन ली जाती है, तो देन फिर हम बड़े परेशान हो जाते हैं और अपनी मजलूमियत का इजहार करते हैं। याद रखिए, मेरा जिंदगी का तजर्बा यह कहता है कि आज का मजलूम कल का जालिम जरूर था। कहीं ना कहीं उसने जुल्म किया था तो फिर वो मजलूम बनता है, ये जहन में रखिएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि वो उसके आदमी शुरू से जब से वो इस दुनिया में आया वो सिर्फ उस पर जुल्म हो रहे हैं और वो उसने कभी नहीं किया था। ये मैं नहीं जानता, हर आदमी अपनी लाइफ को खुद जानता है। मैंने हमेशा ये कहा है कि अपना सेल्फ असेसमेंट बैठकर कीजिए, अपना अपना मुहासबा कीजिए, अपनी खामियों को तलाश करने की कोशिश कीजिए। मामला ये है कि हमें हमेशा दूसरों में खामियां नजर आती हैं और अपनी खामियां नजर नहीं आती। अपने आप को हम मिस्टर परफेक्ट समझते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिसकी वजह से हम फंसते हैं अक्सर चीजों के अंदर। और जब फिर फंस जाते हैं ना, वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, तो जब चूड़ी के नीचे आ जाता है बंदा, फिर वो कहता है ओहो हाँ जी, फिर उसको थोड़ा एहसास होता है कि नहीं, शाह साहब आप ठीक कह रहे थे, मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, ये हुआ था। भाई तो फिर तौबा का रास्ता खुला है। सिर्फ मुंह से इस्तगफार पढ़े नहीं, बल्कि तौबा पर प्रैक्टिकली अमल करें और अल्लाह से वादा करें कि या रब्बुल आलमीन, जो मेरे से हो गई कोताहियों ने माफ फरमा, और आगे के लिए मैं तौबा करता हूं कि मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप यकीन करें, ये जो सच्ची तौबा होती है, चूंकि अल्लाह किस्मत वालों को नसीब करता है, और उसके बाद फिर अल्लाह पाक वाकई में आपकी गुनाहों को और जो गलत काम होते हैं उनको नेकियों में, गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। आप उसी तरह हो जाते हैं जैसे आपने अभी जन्म लिया हो। तो लेकिन ये सब होता किस वक्त है, जब आपको अपनी खामियां नजर आएंगी, अपने अपने दाग नजर आएंगे, तो ही आप धोने की कोशिश करेंगे। मामला ये होता है कि हम जब भी कोई समझाने की बात करें या कोई अच्छी बात समझा रहा हो, कोई बंदा कर रहा हो, तो वो नहीं जी हमें तो सब पता है, हमें सब पता है। भैया आपको सब पता है तो फिर आप परेशान क्यों हो? फिर तो आप लोगों की जिंदगी परफेक्ट होनी चाहिए ना कहीं तो कोई मिस्टेक हो रही है ना आपसे, चाहे अनजाने में हो रही है, चाहे आप जिस चीज को आप शायद गुनाह नहीं समझ रहे, वो उसी की पकड़ में आ रहे हो। क्योंकि आजकल छोटी मोटी बात को तो जो वो जैसे झूठ बोलना, और यार एक मिनट वेट कर यार मैं आया, और 1 मिनट का 1 घंटा हो गया, आप क्यों कह रहे हो? सीधा कह दो यार आधा घंटा देर करो मैं आ जाऊंगा। मुंह से निकलता है, हमारा तकिया कलाम बन गया। किसी दोस्त ने कहा यार तुम आ रहे हो, हाँ हाँ बस मैं 5 मिनट में आया, 5 मिनट तकिया कलाम बन गया। अभी तुम्हें पता है 50 मिनट लग जाएंगे, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आजकल के मुआशरे में को बुराई समझा ही नहीं जाता, उसको गुनाह के खाते में लाया नहीं जाता। हमने किसी का माल खाया, हमने किसी का कोई हक खाया, मतलब बड़े गुनाहों की तरफ जाते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा अपनी असेसमेंट करें, फिर मामलात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। ये जो रिस्क की प्रॉब्लम है, और यकीन करो कि हमेशा कभी भी मैंने नहीं देखा जिंदगी के अंदर कि किसी के हक हलाल का कोई माल हो, कमाई हो, और वो कोई रोक ले। अगर रोकता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। बहरहाल अब मैं आपको इस अमल की तरफ लाता हूं कि अगर आपके पैसे किसी ने रोक लिए, आपने किसी काम के लिए किसी को दिए थे, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, किसी ने वैसे आपसे उधार लिए थे, और वो अब मुकर गया और वापसी का कोई देने का उसका इरादा ही नहीं लग रहा, तो आप ये अमल कीजिए। आपने हर नमाज के बाद सूरे अत्तारिक की एक आयत है, इन्नहू अला रजही लकादिर, इन्नहू रजही लकादिर, ये आयत है, इन्नहू अला रजही लकादिर, इन्नहू अला रजही लकादिर। ये वाली आयत जो है ना, ये आपने 41 टाइम्स पढ़नी है। अव्वल आखिर एक बार दूसरी पढ़ लें। और अल्लाह ताला के 2 नाम है, या जामेओ या मुईदो, या जामेओ या मुईदो, ये आप 21 बार पढ़ लें। पहले 21 बार या जामेओ या मुईदो पढ़ लें, फिर 41 बार आप इन्नहू अला रजही लकादिर, ये आयत सूरत अल तारिक की पढ़ लें, और अव्वल आखिर दूसरी पढ़ें। ये आप अमल करें 21 दिन, मैक्सिमम 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन। 21 दिन से आगे नहीं जाना पड़ता, बहुत कम है जो 40 दिन तक करते हैं। आपके फंसे हुए पैसे आपको वापस मिल जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप ये वजीफा करके देखें और फिर मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। मजीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।